हेलो साथी, आज हम बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर लेकर आए हुए हैं। आज हम लोग इसको रिवाइज करेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि पिछला बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था बिहार पुलिस में, उसी आधार पर हम लोग करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए जीके का रिवाइज हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रीय प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई क्योंकि, बताइए क्यों दी गई है। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन दिखाना है और बताना है कि बात तीनों सही है तो सभी मारेंगे और बात ए बी और सी होगा तो उसी आधार पर हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्वेश्चन जो होगा उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। ये तीनों जो स्टेटमेंट दिया गया है ऑप्शन, ये सभी बात सही है। किस लिए सही है? कि भारतीय संविधान के संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह दी गई थी। ये बात तीनों है वो दी गई थी, इसलिए यह क्वेश्चन क्या है? तीनों ऑप्शन सही हैं। इसलिए क्या होगा? सही होगा। ध्यान से पढ़ के इसको ध्यान से देखिएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ रहे हैं और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर कह रहा है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। जो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये पाटलिपुत्र सबसे पहले बनाया गया था, किसने बनाया था पाटलिपुत्र की राजधानी? चलिए मारिए, ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, उदयनी ने बनाया था। किसने बनाया था? उदयनी ने। किसने बनाया था? उदयनी ने। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था। यही क्वेश्चन कह रहा है। नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो किसके लिए प्रसिद्ध था, बताइए। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है यह बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय। आगे से 4 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। नहीं है, बता मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है, यही क्वेश्चन हम लोग को बताना है। तो मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्य की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं है। क्या नहीं है? राज्य की सुरक्षा के जिम्मेदार नहीं है, यही क्वेश्चन हम लोग का आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है, बताना है। वित्तीय घाटे का तात्पर्य क्या है, यही क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पुलिस में, बताइए। तो वित्तीय घाटे का तात्पर्य जो है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम, यही तात्पर्य था। वित्तीय घाटे का तात्पर्य था। आगे देखिए, आगे देखेंगे। आगे जो क्वेश्चन दिया गया इंग्लिश का दिया गया है। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंग्लिश क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करा रहे हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। यानी सेंटेंस एक दिया गया है, ये सेंटेंस इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ये 4 ऑप्शन है, जो एक चेंज हो गया है इसी को हम लोग को बताना है। चलिए बताइए 6 नंबर का। तो जो ऑप्शन आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। तो लिखा है कि मिस्टर कुमार टीचर अस इंग्लिश। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा? तो क्या होगा? तो वी आर टीचर इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। यही हम लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़े। अगला क्वेश्चन 7 नंबर जो है यह भी इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसको हम लोग गौर से देखेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है चूज द करेक्ट सुफिक्स लो कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी सुफिक्स के बारे में हम लोग को बताना है कि सुफिक्स इसमें से कैसे बनेगा। ये सेंटेंस को सुफिक्स के बारे में चेंज करना है, ये हम क्वेश्चन कह रहा है। मतलब कौन चेंज? सेंटेंस कह रहा है द एक्लिंड हैपनेंड बिकाउज ऑफ क्रिएलस। इसका खाली स्थान पर क्या भरा आएगा, ये कह रहा है, बताइए। 7 नंबर का आंसर कौन होगा? कौन भराएगा? भरिए आप लोग। तो 7 नंबर का बी होगा, नेस भराएगा। क्या भराएगा? नेस। क्या भराएगा? नेस भराएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर भी इंग्लिश का है। इसको भी हम लोग थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हैं। इंग्लिश का क्वेश्चन कर रहा है कि चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये ट्रांसलेशन बताना है। तो ट्रांसलेशन कौन है? तो वी शुड नो पोपुल द गंगा। ये इंग्लिश है, इसको हिंदी में बताना है। बताइएगा हिंदी क्या होगा? वी शुड नॉट
पोपुल द गंगा, इसका हिंदी क्या होगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन का होगा क्या क्वेश्चन होगा आंसर। 8 नंबर होगा बी, हम लोग को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, यही इसका हिंदी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 9 नंबर क्वेश्चन भी क्या है तो इंग्लिश का है। इसमें देखिए इंग्लिश में क्या भरना है हम लोग को ध्यान से समझेगा, याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है कि चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सबस्ट्रेटियल टिट ऑफ वर्ड सेंटेंस, इसको बताना है। चलिए तो इसको बताना है तो इसको बताना है, दिया गया है, देखिएगा दिया गया है इम्पोर्टिंग क्या दिया गया है, इम्पोर्टिंग क्या दिया गया है, इम्पोर्टिंग दिया गया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टिंग इम्पोर्टेंट इनकॉन्वेरेंस को बताना है सुटेबल वर्ड सेंटेंस में। बताइए इसका ऑप्शन कौन होगा, तो 9th का होगा बी नंबर, 9th का होगा बी नंबर, हार्सलेस, क्या होगा, हार्सलेस होगा, क्या होगा, हार्सलेस। आगे देखिए आगे इंग्लिश का है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चूज ऑपरेटेड आर्टिकल, इसमें आर्टिकल को फिल करना है। आर्टिकल दिया गया है, इसमें कौन सा आर्टिकल सेंटेंस में भराएगा, तो सेंटेंस का क्या दिया है, तो सेंटेंस क्या दिया है, सेंटेंस को हम लोग पढ़ रहे हैं। सेंटेंस का अर्थ राम गिव मी 1 रुपीज नोट, ये सेंटेंस भराना है। बताइए मीन्स कौन भराएगा, बीच में खड़े सेंटेंस से जो सेंटेंस जो आर्टिकल को भरना है, आर्टिकल को भरना है। ए भराएगा कि एन भराएगा कि द भराएगा कि नो डेंट भराएगा, बताइए कौन बताएगा भराएगा। 10 नंबर का आंसर बताइए, 10 नंबर का सी, ए भराएगा, क्या भराएगा, ए। 10 नंबर का आंसर क्या होगा, सी, इन्हें क्या भराएगा, ए भराएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे और इसको याद करने का और रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। अच्छा लगेगा तो वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको आप लोग रिवाइज कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। चलिए देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आगे 11 नंबर जीके का क्वेश्चन आ गया है, वो इंग्लिश का था 5 गो और 5 गो जीके का। अब क्वेश्चन जीके का स्टार्ट हो रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है। बताइए कौन नहीं प्रदान किया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन, तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 11 का सी होगा, सूचना का अधिकार। किसका होगा, सूचना का अधिकार होगा। क्या होगा, सूचना का अधिकार, क्या होगा, सूचना का अधिकार। आगे देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई थी। बताइए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को किस समझौते के अंतर्गत हुई थी, यही बताना है। 12 नंबर का तो यह हुई थी ब्रिटेन वुड्स समझौता द्वारा। किसके द्वारा, ब्रिटेन वुड्स समझौता। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। आगे देखिए आगे क्वेश्चन में पढ़ेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि भारत में झूम की खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। भारत की झूम की खेती होती है सबसे ज़्यादा किस राज्य में होती है, यही हम लोग को बताना है। तो नागालैंड में होती है झूम की खेती। कहाँ होती है, तो नागालैंड में झूम की खेती होती है। डी नंबर, ऑप्शन क्या होगा, डी। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग को पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान किया गया है। बिहार सरकार जो है महिलाओं के लिए 35% छूट दिया था, वो बिहार सरकार की नौकरियों में किस वर्ष दिया गया था, यही बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन बताइए कौन सा आंसर होगा। तो यह दिया गया था 2016 में दिया गया था, दिए थे बिहार में नौकरियों की छूट 35% लड़कियों के लिए दिया गया था, 35% 2016 में दिया गया था। आगे देखिए आगे क्वेश्चन 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से सम्मानित कौन है। बताइए बिहार के सर्वोच्च साहित्य सम्मान से कौन सम्मानित है। 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग जवाब दीजिए। तो यह कौन सम्मानित, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। इसका नाम क्या है, तो ये नाम को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका नाम होगा पणीश्वर नाथ रेणु। पणीश्वर नाथ रेणु को बिहार सम्मान से सम्मानित किया गया था, बिहार के सर्वोच्च सम्मान से। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था। बताइए प्रेमचंद्र का जन्म बताना है, क्या बताना है, प्रेमचंद्र का जन्म 16 का बताना है। प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ था, यह होता है 31 जुलाई 1880 में। 31 जुलाई 1880 में प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। आगे ध्यान क्वेश्चन क्या कर रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में पढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे।
17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अति शुद्धो स्नेह की मार्गा है जहाँ अनेक सायन पर चाक नहीं। उपरोक्त पंक्ति में कौन सी युक्ति है? यह हिंदी का क्वेश्चन है। कि ये कहाँ का क्वेश्चन है? तो यह हिंदी का क्वेश्चन है, इसको हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से रिवाइज कर रहा है। कह रहा है कि अति शुद्धो स्नेह की मार्गा है जहाँ नेक सायान पा चाक नहीं। उपरोक्त पंक्ति किन उक्ति की है? पंक्ति बताना है, किसकी पंक्ति है बताना है। 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। किस नंबर का? 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा डी, घानानंद का है। किसका है? घानानंद का। किसकी युक्ति है? यह पंक्ति किसकी है? तो घानानंद की पंक्ति क्या है? तो अति शुद्धो स्नेह की मराग है, यह घानानंद की पंक्ति है। यह हिंदी का क्वेश्चन है, पंक्ति बता रहा है। आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, विष के दांत किनकी रचना है? बताइए, विष की दांत जो है किसकी रचना है? ये रचना बताना है। ये किताब का नाम है। तो 18 का क्या होगा? सी होगा, नील विलोचन शर्मा। नील विलोचन शर्मा जो किताब है, विष की दांत की किताब है, किसने लिखा था? तो नील विलोचन शर्मा ने लिखे थे। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंडवान का समर्थन शब्द है। बताइए, विंडवान का समर्थन शब्द किसका है? तो विंडवान का समर्थन शब्द बताना है। 19 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो होगा 19 का बी होगा। 19 का क्या होगा? बी, उपहास। क्या होगा? उपहास। विंडवान का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो उपहास होगा। क्या होगा? उपहास। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरला से फल खाया जाता है का कृतज्ञ वाच्य बताना है। सरला से फल खाया जाता है, क्या बताना? कृत्य वाच्य। ये वाच्य का क्वेश्चन है जो हिंदी में पूछा जाता है, बताइए। तो 20 का क्या होगा? डी। इसका आंसर होगा सरला फल खाती है। इसका कृत्यवाच्य क्या होगा? कि सरला फल खाती है। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर में बताना। एक पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर में जो ऑप्शन दिया गया है बताना है। मतलब कौन होगा इसमें? 21 का क्वेश्चन का लोग जवाब दीजिए। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, संवेग एवं गति दोनों संरक्षित रहता है। संवेग एवं गति दोनों क्या है? संरक्षित। एक पूर्णतः प्रत्यास्था टक्कर जब रहेगा तो क्या होगा? तो संवेग एवं गति दोनों संरक्षित रहता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उनका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। क्या बताया जाता है? बताइए। जब भी हम रबड़ के गद्दे के सीट पर बैठते हैं या लेटते हैं तो उसका आकार में परिवर्तन हो जाता है, किसके कारण होता है? बताइए। ऑप्शन नंबर 22 का क्वेश्चन आप लोग आंसर दीजिए। तो ये होगा, ये क्या होगा? तो 22 नंबर का क्वेश्चन दीजिए। तो 22 नंबर का आंसर होगा अस्थितिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण होता है? अस्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। क्या होता है? अस्थितिज ऊर्जा के कारण होता है। 22 का ऑप्शन नंबर होगा बी। आगे ध्यान क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है यह होता है कौन सा दर्पण? बताइए, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का हम लोग प्रयोग करते हैं? यही क्वेश्चन हम लोग पे कह रहा है। 23 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो ये अवतल दर्पण के हम लोग प्रयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। इसी तरह से 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग को पूरा हो गया है। अब चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको याद करने का प्रयास करेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे कि इसी बेस पर हम लोग तैयारी करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन कह रहा है 24 नंबर। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि ठोस में चल सकने वाला तरंगे हैं। बताइए कौन सा ऐसा तरंग है जो ठोस में चल सकता है? 24 नंबर का जवाब दीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। 24 नंबर का तो ऑप्शन क्या होगा? तो दोनों चल सकते हैं, ए और बी दोनों होगा। अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों जो है ठोस में चल सकने वाला तरंगे हैं। चलाएंगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती हैं। मतलब इसे क्या कहते हैं? निकल जाती है हम लोग क्या कहते हैं? 25 नंबर क्वेश्चन का हम लोग जवाब दीजिए। निकल जाती हैं तो 25 नंबर का प्रकाश केंद्र कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र। निम्नलिखित में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परिवर्तित के बाद बिना विचलन हुए उसे पथ पर
निकल जाते हैं उसे प्रकाश केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश केंद्र। आगे देखिए 26 नंबर, एक लेंस की आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है तो वह लेंस कहलाती है। बताइए, किसी भी लेंस का आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होगा, वो उसे हम कौन सा लेंस कहेंगे? 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो इसको कहेंगे अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे? अवतल लेंस। चलाएंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ेंगे और याद करने का और रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है कहाँ? बताइए, वस्तु से बड़ा जो है आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है? बताइए आप लोग। तो 27 के कहाँ बनेगा? तो बी होगा, अवतल दर्पण में। कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण में। क्या होगा? तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। 28 नंबर कह रहा है कि चुंबकीय फलक से ऐसा ही मात्रक क्या है बताना है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक बताना है, तो ये होगा वेबर। क्या होगा? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वेबर होगा। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वेबर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो वर्ण है, बताइए वर्ण क्या है? वर्ण जो है, वर्ण क्या है? तो वर्ण जो है क्षेत्रफल की इकाई है। वर्ण क्या है? तो क्षेत्रफल की इकाई है। वर्ण क्या है? तो एक क्षेत्रफल की क्या है? इकाई है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए 30 नंबर की सी लेमडा का मान का ऐसा ही मात्रक क्या है? सी जीरो का मात्रा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो यह फैराड या मीटर होगा। क्या होगा? फैराड या मीटर। ये क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि लेमडा ये क्या मान दिया है? तो सिग्मा। सिग्मा का मान है और जीरो का मात्रा कैसे मात्रक? फैराडे या मीटर होगा। फैराडे और मीटर। आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन की मैथ दिया है, मैथ का आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन का भी मैथ है। देखिए मैथ का सोल्यूशन कीजिएगा। मैथ का आप लोग बनाने में देरी होगा, इसलिए मैथ को हम लोग स्पीड कर रहे हैं और दिखा दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा बिहार पुलिस में पिछला बार में मैथ पूछा गया था। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसको स्क्रीनशॉट लेकर बनाने का प्रयास कीजिएगा। यही हम लोग का मैथ दिया गया था। देखिए यही आगे अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 40 नंबर भी मैथ दिया गया है, 40 नंबर क्वेश्चन का भी मैथ दिया गया है। अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन जीके दिया गया है, जीके पर हम लोग गौर करेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कपास की पैदावार में अच्छी होती है। बताइए कौन सी मिट्टी अच्छी है? कपास के पैदावार में कौन सी सबसे अच्छी मिट्टी होती है? बताइए, बताना है। 41 नंबर क्वेश्चन को जवाब देना है। तो ये होगी काली मिट्टी। काली मिट्टी में क्या होता है? तो कपास की पैदावार सबसे अच्छी होती है। यही क्वेश्चन कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। बताइए बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। तो बंदीपुर जो वन्यजीव अभयारण्य है यह कहाँ स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। बंदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? यह कर्नाटक में अवस्थित है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र की गहराई द्वारा मालूम की जा सकती है। मतलब समुद्र की गहराई द्वारा किससे मालूम की जा सकती है? 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो ये सोनार से नापी जाती है। समुद्र की गहराई किसके द्वारा मालूम की जा सकती है? तो सोनार। समुद्र की गहराई सोनार से मापी जाती है। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है? बताइए भारत के निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ में स्थित है? यही बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो यह है डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। दाभोल यानी महाराष्ट्र में। क्या है? दाभोल यानी महाराष्ट्र में विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? यही क्वेश्चन हम लोग को बताना है। तो 45 का क्वेश्चन बी, उष्णकटिबंधीय आर्द्रता वन में। कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रता वन में। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्रता में पाई जाती है। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? बताइए वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? यही बताना है। बताइए ऑप्शन नंबर कौन होगा 46 का? तो 46 का जो होगा सी होगा, परावैंगनिक किरण से करती है। कैसे करती है? परावैंगनिक किरण से रक्षा करती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग के ओजोन परत किसको रक्षा करती है? तो परावैंगनिक किरण की रक्षा करती है। आगे 27 नंबर।
शुष्क सेल में एनोड किससे बना होता है, बताइए। शुष्क सेल में एनोड किससे बना होता है? तो शुष्क सेल में एनोड जो है यह किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा। शुष्क सेल में एनोड क्या किससे बना होता है? तो ऑप्शन नंबर ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है। शुष्क सेल में एनोड किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट यानी कार्बन का बना होता है। आगे देखिए 47-48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, बताइए। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। 48 का डी होगा। 48 से कौन डी होगा? तो डी होगा। आगे देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, बताइए। मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 120 ले 80 mmHg ग्राम होता है। 120 ले बटा 80 mmHg ग्राम होते हैं मानव का सामान्य रक्तदाब होता है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे और इसको रिवाइज करने का हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण में और संपोषण की आवश्यकता तत्व होता है, बताइए कौन है? हड्डी उपस्थिति तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। किसका आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है? बताइए 50। तो कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऐसी भी हड्डी में क्या पाया जाता है? सो जाता है कैल्शियम भी पाया जाता है। हाँ, देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे और याद करने का प्रयास करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है किसका, बताइए। गिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका एक निलंबन है? गिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसका एक निलंबन है? तो 51 का होगा बी। गिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है किसका है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। किसका? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताना है, बताइए। 52 नंबर क्वेश्चन कहा कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताएं। तो कैल्शियम सल्फेट हाइमोहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट और हेमोहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोट्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोट्रेट क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। आगे देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, बताना है। स्टेनलेस स्टील किसी एक मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का एक मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील है। आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन 54 नंबर के बढ़ेंगे। इसको याद करने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन सा प्रदान करता है, बताइए। कांच का नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करते हैं। कौन करते हैं? कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का नीला रंग कौन सा पदार्थ करता है, प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। आगे दिखाएंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। 54 हो गया। 55 की ओर बढ़ेंगे और इसे याद करने का प्रयास करेंगे। 55 क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, बताइए। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? 55 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। नंबर क्वेश्चन के 55 नंबर का होगा डी विटामिन के। क्या होगा? विटामिन के। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन के क्रियाशील होता है। आगे देखिए 56 नंबर क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन, किसकी पाठ्य उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है, बताइए। किसकी उपस्थिति के कारण गाय का रंग का दूध पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण क्या होता है? गाय का रंग का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण। 56 का डी। और देखिए 57 नंबर क्वेश्चन बढ़ेगा। इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम मूल रूप से क्या है, बताइए। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो एक प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। एंजाइम रूप से क्या है? तो प्रोटीन। 58 नंबर, कान में कितनी हड्डियाँ होती है, बताइए। तो कान में 6 हड्डियाँ होती है। कान में कितनी हड्डी होती है? तो कान में कितनी हड्डी होती है? तो 6 हड्डी होती है। कान में कितनी हड्डी? 6 हड्डी। आगे 59 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में जाइलम
पौधे में जाइलम ऊतक निम्नलिखित में किस पदार्थ के कारण संवहन करता है। पौधे में जाइलम जो ऊतक हैं वो किस पदार्थ का संवहन करता है। 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। कौन नंबर क्वेश्चन का 59 का एक पानी से क्या होता है, पानी से। पौधे में जाइलम ऊतक जो है पानी के द्वारा पदार्थ में संवहन करता है, पानी के द्वारा ही संवहन करता है जाइलम। फ्लोएम कहेगा तो फ्लोएम कहेगा आगे 60 नंबर क्वेश्चन है कि 60 नंबर क्वेश्चन का कर जाइलम कहेगा तो जल से। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्याज में निम्नलिखित में से कौन में से किसमें खाद का जमा होता है, बताइए। प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद जमा होता है बताना है। प्याज में खाद कहाँ जमा होता है। 60 नंबर क्वेश्चन को लोग बताइए। 60 का ऑप्शन सी होगा और क्या होगा, साल्क पत्र में। क्या होगा, सल्क पत्र में। सल्क पत्र में प्याज में खाद्य पदार्थ जमा होता है। 61 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रुधिर कोशिकाओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है, बताइए। लाल रुधिर कोशिकाओं की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो अस्थिमाजा में होती है। किसमें होती है, अस्थिमाजा में। लाल रुधिर कोशिकाओं की उत्पत्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा होती है, तो अस्थिमाजा के द्वारा होती है। और 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 62 नंबर क्वेश्चन हम बढ़ेंगे। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या हैं, बताइए। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण क्या है, तो समझिए इनमें से सभी होगा। इनमें से सभी। उपभोक्ता शोषण का प्रमुख कारण सूचना का अभाव, यह भी होगा। वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, यह भी होगा। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये सभी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे 63 नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, बताइए। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था, रॉलेट एक्ट के विरोध में। 63 नंबर का जवाब दिया 63 का डी, स्वामी श्रद्धानंद ने। स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने, स्वामी श्रद्धानंद ने सुझाव दिया था। स्वामी श्रद्धानंद जो थे रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। उसका नाम कौन था, तो स्वामी श्रद्धानंद उनका नाम था। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसी अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा, मतलब किसने 100 वर्षों में प्रस्तुत नहीं होगा, बताइए। तो यह देखा था किसने, तो यह देखा था 64 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये याद करने का प्रयास। देखा था महात्मा गांधी ने। किसने देखा था, तो महात्मा गांधी ने देखा था। कि देखा था कि खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसी अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों के पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, यही महात्मा गांधी ने देखा था। 65 नंबर क्वेश्चन है कि 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन के चर्चा में तब तक असीमित रहा का अध्यक्ष कौन थे, बताइए। जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारतीय छोड़ो आंदोलन की चर्चा में तब उस समिति में अध्यक्ष कौन थे, बताइए। 65 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन का होगा बी नंबर। क्या होगा, बी, अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन है, तो अब्दुल कलाम आज़ाद है। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संतुलन में कुतुब मीनार की 5वीं मंजिला का निर्माण कराया गया था, बताइए। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिलों का निर्माण सबसे बनाया था, किस सुल्तान ने, बताइए। 66 का क्वेश्चन ज़्यादा। 66 का नंबर सी होगा, फिरोज शाह तुगलक के सुल्तान ने बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक जो है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या करें। 67 नंबर क्वेश्चन बढ़ेंगे, इसको याद करने का प्रयास करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन करा है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे, बताइए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं यह किसके शिष्य थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे वह ख्वाजा असम हुरानी के क्या थे, शिष्य थे। ख्वाजा उसम हुरानी के शिष्य थे। कौन थे, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। 67 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए 67 के बाद क्वेश्चन हम 68 नंबर को हम लोग रिवाइज करेंगे।
इस तरह से हम क्वेश्चन को आराम से देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सर हम क्वेश्चन कह रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य ने बलूगस स्टेट कहा जाता है? बताइए, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को बलूगस स्टेट कहा जाता है? किस राज्य को बलूगस स्टेट कहा जाता है बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन को जवाब दीजिए। तो 8 नंबर होगा तो कैंटुका को क्या कहते हैं? तो बलूगस स्टेट कहा जाता है, कैंटुका। तो कैंटुका सबका बी होगा, 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाह पतन का विशिष्ट उदाहरण है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन के विशिष्ट उदाहरण है? बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण बताना है। 69 नंबर का जवाब दीजिए। तो हिंदिया है, क्या है? हल्दिया क्या है? तो यह बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। पूछा कि बाह्य पतन का, यही क्वेश्चन याद पूछा गया कि बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण क्या है? तो हल्दिया है। क्या है? हल्दिया। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता को भूकंपीय मेखला के नहीं आते हैं? भूकंपीय मेखला में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आते हैं बताना है। 17वां क्वेश्चन ये जो है कर्नाटक पठार जो है नहीं आता है, भूकंपीय मेखला में कर्नाटक पठार नहीं आता है। आगे 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्विक लैंगिक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक लैंगिक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है ये बताना है। तो यह जारी किया जाता है किसके द्वारा? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो वैश्विक लैंगिक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट जारी किया जाता है। आगे तो 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक को टैगलाइन है? बताइए, आपका बैंक आपका द्वार किस बैंक का टैगलाइन है ना? किस बैंक का ये हेतु अर्थ है, मैंने बता रहा कि इसके नारा है। 72 का आप लोग जवाब दीजिए। 72 का होगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का नारा जो है आपका बैंक आपके द्वार का ये नारा है, इसको हम टैगलाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? टैगलाइन। 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? बताइए, पहली बार भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना मुंबई में कब हुई थी? बताइए। 73 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दिए थे। 73 नंबर डी 1854 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1854 में हुई थी पहली बार कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया? बताइए, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था यही बताना है। तो 1959 में किया था। चीन ने तिब्बत पर कब्जा कब किया था? तो 1959 में किया था। आगे 75 नंबर क्वेश्चन देखिए। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश ने थेरवाद त्रिपाठी को राष्ट्रपति विरासत घोषित किया गया था? बताइए, किस देश ने थेरवाद त्रिपाठी को राष्ट्रीय विरासत में घोषित किया गया था यही बताना है। 75 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। श्रीलंका में किया गया। कहाँ है? श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या किया गया था? तो थेरवाद त्रिपाठी को राष्ट्रीय विरासत में घोषित किया गया था श्रीलंका में। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रखाना की भक्ति कैसी थी? बताइए, रखाना की भक्ति कैसी थी? 76 नंबर क्वेश्चन को लोग जवाब दिए। तो रखाना की भक्ति जो थी सगुण थी। क्या थी? सगुण। क्या थी? सगुण थी। रखाना की भक्ति क्या थी? तो सगुण थी। आगे देखो 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता किस कवि के रचना है? भारत माता किस कवि का रचना है? तो यह है सुमित्रानंद पंत की रचना है। भारत माता जो कि क्या है? तो पाठ का नाम है और सुमित्रानंद पंत ने लिखा था। आगे देखिए क्वेश्चन 78 नंबर। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 78 नंबर क्वेश्चन का है कि तुलिन का संधि विच्छेद क्या होगा? तुलिन का संधि विच्छेद बताना है। 78 का तो तुलिन का संधि विच्छेद ये ऑप्शन नंबर ए होगा। तत्तु प्लस लीन मिले क्या बनेगा? तो तुलिन बनेगा। आगे देखिए 89 नंबर। किसकी हंसी उड़ाना, किसकी हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा?
किसी की हंसी उड़ाना, क्या कर रहा है, किसी की हंसी उड़ाना उपयुक्त के लिए वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। एक शब्द किसी की हंसी उड़ाना को हम क्या कहेंगे, एक शब्द में बताना है, बताइए। तो यह क्या बताएं, नवासी। नवासी का ऑप्शन बताइए, तो नवासी का होगा बी उपहास। क्या कहेंगे, उपहास। किसी की हंसी उड़ाना को हम क्या कहेंगे, तो उपहास कहेंगे। क्या कहेंगे, उपहास। आगे देखो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कराएंगे। 80 नंबर क्वेश्चन के हम लोग बढ़ रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में किसमें संविधान अशुद्धिया में रविवार के दिन तुम्हारे घर जाऊंगी बताना। दिए गए वाक्यांश के लिए किसमें संविधान संबंधित अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धि छाटना है, क्या कहें, अशुद्धि गलत छाटना है। एक वाक्य जो है इसमें, ये वाक्य दिया गया इसमें गलत छापना है। वाक्य कौन है, ये वाक्य है, इसमें गलत छाटना है। मैं रविवार को दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, इसमें गलती कौन है। 80 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए। तो 80 नंबर का जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 80 नंबर बी होगा। बी होगा, क्या होगा, बी संज्ञा। क्या होगा, संज्ञा। अशुद्धियाँ छाटना है, संज्ञा होगा। मैं रविवार को दिन तुम्हारे घर जाऊंगा, इसमें क्या होगा, तो संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर 80 का बी होगा। 80 का क्या होगा, बी। आगे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में भारत में विश्व में कितने प्रतिशत आबादी वास करती हैं। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करती है भारत में बताना है। 81 नंबर का, तो यह करती हैं 17.5%। कितने परसेंट करती हैं, 17.5% करती है। 81 का ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है बताना है। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है बताना है। 82 क्वेश्चन, तो 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है, तो 26 जनवरी को प्रदान किया जाता है। ये 82 का ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 82 क्या होगा, ए। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है बताना है। पालघाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है बताना है। 83 नंबर, तो पालघाट जो नीलगिरी और वनमालाई की पहाड़ियों में स्थित है। नीलगिरी और वनमालाई की पहाड़ियों में क्या स्थित है, तो पालघाट स्थित हैं। चलिए इसी तरह से आप लोग क्वेश्चन को देख लें। अगला क्वेश्चन को हम देंगे 84 नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है बताइए। भारत के किस भाग में सबसे ज़्यादा तापांतर पाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो 84 को होगा डी, राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पे आता है, राजस्थान के जैसलमेर में सबसे ज़्यादा धूप यानी तापांतर होता है। आगे 85 नंबर, अग्र वर्षा संबंधित है किससे बताइए। अग्र वर्षा जो है किससे संबंधित है बताना है। क्या बताना है, अग्र वर्षा। तो अग्र वर्षा का आप लोग जवाब दीजिए 85 में क्वेश्चन का। तो 85 में क्वेश्चन होगा सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा। बिहार एवं बंगाल में मार्च और अप्रैल में होने वाली वर्षा को क्या कहेंगे, तो अग्र वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, अग्र वर्षा। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रारूप लोहे की अतिरिक्त होने के कारण अनुवरण होता जा रहा है बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए। तो 86 का क्वेश्चन होगा डी, लेटराइट। क्या होगा, लेटराइट। क्या होगा, लेटराइट। 86 का होगा डी। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था बताइए। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत की मंदिर किसे कहा गया था। 87 नंबर क्वेश्चन आप लोग जवाब दीजिए। तो 87 नंबर क्वेश्चन होगा बी नंबर, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 88 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टाइफाइड किसका सबसे बड़ा उपहार है बताइए। टाइफाइड किसका सबसे बड़ा उपहार है। तो टाइफाइड जो है रानी का उपहार है। रानी खेती जो है वही उपहार है टाइफाइड का। 88 का डी, रानी का उपहार। टाइटन, टाइफाइड नहीं, टाइटन है। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपहार है,
ये टाइटन क्वेश्चन कर रहा है। तो टाइटन जो है शनि का एक उपहार है। टाइटन किसका सबसे बड़ा आपसे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन को मिस प्रिंट ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है, उपग्रह बताना है। टाइटन किसका सबसे बड़ा, टाइटन जो है वो किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो टाइटन है। यही क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, भारत में स्वतंत्रता का पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, बताइए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, बताइए। 89 नंबर क्वेश्चन याद दीजिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन दिखा रहे हैं। 89 नंबर क्वेश्चन का यही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, तो डी होगा। B.R. अम्बेडकर थे। कौन थे, B.R. अम्बेडकर जो थे वो क्या थे, तो भारत मंत्रिमंडल कानून के मंत्री थे। कौन थे, मंत्री थे। आगे 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा में राजस्व, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 में गणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, बताइए। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, बताइए। 90 नंबर का 90 नंबर बी होगा, 2026 तक। कब रहेगा, 2026 तक। 90 के बी, 2026 तक 90 का बी रहेगा, 90 का बी। आगे देखिए 91 नंबर, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाओं, निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाओं, अभिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धातु है जिसको अभिक्रियाशील के रूप में व्यवस्थित करना है, मतलब कि व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर यही होगा। देखिए सबसे पहले बड़ा सोडियम, सोडियम से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से जिंक, ये क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 91 यानी 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है, बताइए। रक्त स्कंदन के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य है, 92 को बताइए। तो 92 का सी, 92 का क्या होगा, सी, Ca++, Ca++ जो है ये क्या होगा, तो स्कंदन के लिए अनिवार्य रहेगा, स्कंदन के लिए अनिवार्य रहेगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिजनन एक ऐसी पदार्थ है जो, मतलब प्रतिजनन कैसी पदार्थ है बताना है। 93 नंबर क्वेश्चन बताना। प्रतिजनन जो है वह प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, यही एक पदार्थ है। प्रतिजनन जो है एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षण को, निर्माण को बढ़ावा देता है, उसे क्या कहेंगे, प्रतिजनन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिजनन। आगे देखिए 94 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन के आधारभूत पदार्थ माना जाता है किसको, बताइए। जीवन का आधारभूत पदार्थ किसको माना जाता है। 94 के कब लोग क्वेश्चन दे, 94 का डी होगा, जीव द्रव्य को माना जाता है। किसको, जीव द्रव्य को जीवन का आधारभूत पदार्थ माना जाता है, तो कहेंगे जीव द्रव्य। देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 95 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस में, प्रकाश संश्लेषण की दर जो है यह लाल रंग में होती है। किस में होती है, लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की दर किस में होती है, लाल रंग में। और ये 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस बताना है। तुमसे यह किसने कहा, बताइए कौन सा है। 96 का आप लोग जवाब दीजिए। तो ऑप्शन बी होगा, ये ट्रांसलेशन क्या होगा, बी हो, क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए ये इंग्लिश का है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको मारने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कह रहा है कि चूज द मोस्ट सेटिस्फाई प्रिपेयर डे इज सक्सेसिंग फीवर, और इसमें क्या भरना है, क्या भरेगा, 97 का 97 ऑप्शन होगा ए होगा, फ्रॉम। इसमें क्या भरेगा, फ्रॉम भरेगा, क्या भरेगा, फ्रॉम। आगे देखिए 98 नंबर, 98 नंबर का इंग्लिश है, इसको ध्यान से पढ़िए, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। करेगा चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस हार्डवेयर इज माई कार। 98 बताइए, 98 नंबर, 98 क्या होगा, 98 का डी हो, क्या होगा, डी होगा। 98 क्या होगा, डी, 98 का डी होगा।
अब देखिए 99 नंबर क्या कह रहा है, 99 नंबर भी देखे दिया गया है। और उससे 2 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए और याद करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा उसको लाइक और शेयर कीजिए। हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर दिखा दिए हैं। आप ध्यान से देखिए और इसको फिर बार बार क्वेश्चन को अपने से पढ़िए और रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।